गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11th के फिजिक्स का लेक्चर सेकेंड है दोस्तों। इसमें आज से हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं। यह चैप्टर 2 दोस्तों। इससे पहले चैप्टर 1 जो था उसमें फिजिकल वर्ड है। इसमें कोई वर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है, वह एग्जाम के व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले हम यही चैप्टर सेलेक्ट किया है। उस चैप्टर को भी आपको पढ़ाएंगे, संपूर्ण सिलेबस पढ़ाएंगे दोस्तों। तो उस चैप्टर को भी आपको पढ़ाएंगे। तो पहले ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मात्रक और मापन। ये चैप्टर से आपको कंपटीशन लेवल तक का इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे IIT JEE मेंस में खास करके इस चैप्टर से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है। इसलिए पहले आज इसी चैप्टर को हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चैप्टर का नाम है मात्रक और मापन, हिंदी मीडियम में। अंग्रेजी में क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो देखिए मात्रक और मापन, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो किसी भी मात्रक है उसको मापने के बारे में इस चैप्टर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट जानेंगे कि भौतिक राशि, कि भौतिक राशि क्या होता है। पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि भौतिक राशि क्या होता है। तो दोस्तों चैप्टर से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? तो मापने के बारे में पढ़ेंगे किसी भी मात्रक को। तो वे राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। वे राशि जिसे माप सकते हैं। कुछ ऐसा भी राशि होगा जिसे हम नहीं माप सकते हैं और कुछ ऐसा भी राशि है जिसे हम माप सकते हैं। तो वे राशि, ऐसा राशि जिसे मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको भौतिक राशि कहेंगे। जैसे लंबाई है, तो लंबाई को माप सकते हैं कितने लंबाई है। फिर चौड़ाई है, चौड़ाई को भी माप सकते हैं कितने चौड़ाई है। तो उसी को क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो वे राशि जिसे हम मापा जा सके या जिसे हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो लिख लीजिए, लैंग्वेज के साथ आपको बताने वाले हैं। तो लिखिए हिंदी में पहले, वे राशि जिसे माप सकते हैं, वे राशि जिसे माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। ऐसा राशि जिसको क्या कर सकते हैं हम लोग? माप सकते हैं, उस राशि को क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। छोटा सा पॉइंट अंग्रेजी में भी है, लिख लीजिए, दोज क्वांटिटी which can be measured, which can be measured मतलब माप सकते हैं, is called physical quantity, physical quantity। वे राशि जिसे मापा जा सके या दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है कि जिस राशि को हम लोग माप सकते हैं उस राशि को भौतिक राशि कहेंगे। अब दोस्तों पहले बताए हैं कि कुछ ऐसे भी राशि है जिसे माप सकते हैं और कुछ ऐसे भी राशि है जिसे नहीं माप सकते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि भौतिक राशि भी दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है आधारी राशि जिससे अंग्रेजी में बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि जिसे अंग्रेजी में डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो लिख लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। तो लिख लीजिए, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। तो लिख लीजिए दोनों का नाम। पहला में क्या होगा? तो लिख लीजिए आधारी राशि, या इसी को मूलभूत राशि भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। और दूसरा में क्या बोले? व्युत्पन्न
राशि, अंग्रेजी में इसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो भौतिक राशि कितने तरह के हैं? तो भौतिक राशि दो तरह के होते हैं। एक होता है आधारी राशि, या इसी का दूसरा नाम है मूलभूत राशि, और दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि को अंग्रेजी में कहते हैं बेस क्वांटिटी, या इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के भी नाम से जाना जाता है। और दूसरा है व्युत्पन्न राशि, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और दोनों के बारे में जान लेते हैं डिटेल में कि आधारी राशि क्या होता है और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो आगे यहाँ पे हम जान लेते हैं दोनों के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो पहले क्या जानेंगे? आधारी राशि अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? बेस क्वांटिटी, या इसी को क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, या हिंदी में इसको बोले तो मूलभूत राशि भी कहते हैं। देखिए आधारी राशि नामे से स्पष्ट है कि आधार है, अपने आप पे आधार है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। या जिसे स्वतंत्र माना जा सके, दूसरे पर निर्भर ही नहीं है, मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, उसको क्या कहेंगे? आधारी राशि। तो वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं रहते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मास है, उसके बाद टाइम है, ये दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। आधारी राशि की संख्या 7 होती है। मुख्य रूप से आधारी राशि जो है वह 7 होती है। कौन कौन होते हैं आपको बताने वाले हैं। तो पहले परिभाषा आ गया समझ में कि आधारी राशि क्या होती है? कि वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती, आधारी है ना, तो वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। लेकिन व्युत्पन्न में किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखिए पहले आधारी राशि का परिभाषा लिखते जाइए कि आधारी राशि क्या होगा। तो लिखिए वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होते हैं उसे आधारी राशि कहते हैं, या मूलभूत राशि, या अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो लिख लीजिए, छोटा सा डिफिनेशन है, अंग्रेजी भी लिख लीजिए कि दोज क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, विच दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन any other quantity is called base quantity या फंडामेंटल क्वांटिटी। वही होता है सेम। तो लिख लीजिए कोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या समझे दोस्तों? आधारी राशि क्या होता है? कि ऐसा राशि जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करते हैं, अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, उस राशि को क्या कहेंगे? आधारी राशि कहेंगे, या मूलभूत राशि कहेंगे, अंग्रेजी में बेस क्वांटिटी कहेंगे, या फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान रखना कि दोज क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर क्वांटिटी, वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती हैं उसे आधारी राशि कहते हैं। अब कौन सी राशि है दूसरे पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों ऐसे 7 राशि हैं जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। वही क्या होता है? बेस क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या पता चला दोस्तों कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो लिख लीजिए फटाफट से, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। There are 7
फंडामेंटल क्वांटिटी। आधारी राशि कितने होते हैं? आधारी राशि 7 होते हैं। इतना लिख लीजिए, बताते हैं आपको 7 में कौन कौन होते हैं। इतना आप लिख लीजिए, 7 का नाम हम बताते हैं, जल्दी से लिखिए। तो देखिए पहला में कौन है? पहला में है मास, दूसरा में है लेंथ, तीसरा में है टाइम, चौथा में है इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर जिसको तापमान कहते हैं, छठा में क्या होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां में लास्ट कौन होगा? तो क्या होगा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में लिख लीजिए। ज्योति तीव्रता अंग्रेजी में लिख लीजिए ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि आधारी राशि कितने होते हैं, तो क्या बोलना? आधारी राशि 7 होते हैं। पहला क्या होगा? मास, हिंदी में द्रव्यमान लिख लीजिए। दूसरा लेंथ मतलब लंबाई, तीसरा टाइम मतलब समय, चौथा इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, और पांचवा क्या है? टेम्परेचर मतलब तापमान, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ का परिमाण, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? अभी बताए, ज्योति तीव्रता। तो दोस्तों यदि पूछ दिया जाए कि फंडामेंटल क्वांटिटी यानी आधारी राशि या बेस क्वांटिटी कितने होते हैं, तो क्या जवाब देना? 7 होते हैं। 7 को याद कर लेना। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 क्या होता है? आधारी राशि होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। आगे समझ में। उसके बाद था व्युत्पन्न राशि, जिसे अंग्रेजी में डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होता है, जानिए। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी नामे से स्पष्ट होता है, डिराइव्ड किया हुआ है, मिला हुआ है। तो वे राशि जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा राशि जो किसी अन्य राशि यानी आधारी राशि पर निर्भर होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो लिख लीजिए परिभाषा फटाफट से, सिंपल है। वे राशि जो आधारी राशि से मिलकर बनता है, ये भी लिख सकते हैं, जो किस पे निर्भर करता है? आधारी पे ना। तो आधारी राशि से मिलकर बनता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यानी ऐसा राशि जो किससे बनेगा? वह व्युत्पन्न राशि यानी आधारी राशि से मिलकर बनता है। दोज क्वांटिटी विच फॉर्म्स बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब ऐसा राशि जो आधारी राशि से मिलकर बनता हो उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो उदाहरण बताने वाले हैं। पहले लैंग्वेज तो लिख लीजिए, अंग्रेजी में भी थोड़ा छोटा है। दोज क्वांटिटी या दोज फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। दोज क्वांटिटी विच फॉर्म्स जो बनता है किससे? बाय द बेस क्वांटिटी, आधारी राशि के द्वारा। बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड
क्वांटिटी, ऐसा राशि जो दूसरे राशि से मिलकर बनता है, या ऐसा राशि जो आधारी राशि से मिलकर के बनता है, उसको क्या कहेंगे? तो व्युत्पन्न राशि कहते हैं। इसका भी उदाहरण है। तो दोस्तों इसका कौन कौन सा उदाहरण होगा? जैसे आप लोग स्पीड बराबर फॉर्मूला जानते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे में क्या होता है? टाइम होता है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। अब आप बताइए ये कौन सी राशि होगा? स्पीड के बटे में टाइम। तो मतलब स्पीड कौन सी राशि है? बता दीजिए कोई। स्पीड कौन सी राशि है? जल्दी से बताइए। तो बताइए दोस्तों जल्दी, स्पीड कौन सी राशि है? तो यहाँ से क्या पता चला? देखिए स्पीड यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों आ गया, मतलब ये दोनों पे निर्भर करता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये व्युत्पन्न राशि का उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा में जैसे टॉर्क, टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं? P क्रॉस E। आपको ये 12th में बताएंगे। ये भी देखिए 2 से मिलकर के बना हुआ है ना, दूसरे पर निर्भर करता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। यदि तीसरा में उदाहरण लिया जाए फोर्स, बल, फोर्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर फॉर्मूला बताइए क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े हैं ना। F बराबर ma होता है। देखिए मास गुना एक्सीलरेशन 2 से मिलकर के बना हुआ है। तो ये भी क्या होगा? ये भी व्युत्पन्न राशि होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आधारी राशि जो 7 बताए थे, वो 7 को छोड़ करके जितना भी राशि है सब व्युत्पन्न राशि होगा। तो ध्यान रखना कि आधारी राशि कौन कौन होती है, उनके अलावा जितना भी हो, जैसे उदाहरण के लिए बता दिए स्पीड है, टॉर्क है, फोर्स है, मोमेंटम होगा, और उसके बाद संवेग जो होगा, संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम। P बराबर क्या होता है फॉर्मूला? mv। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी व्युत्पन्न राशि का ही उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों इतना नोट्स कर लीजिए आप, और अगले क्लास में हम मिलते हैं। अगले क्लास का जो टॉपिक होगा आपको उसमें हम डायमेंशन के बारे में बताएंगे, जो एग्जाम के व्यू से और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके व्यू से बहुत ही महत्व, एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे मिलता है। इसलिए अगला पार्ट लेक्चर जो 3 नंबर का होगा उसमें आपको हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सिखाएंगे। तो आप इतना नोट्स कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।